नमस्कार, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है जंगल में स्कूल। एक बार की बात है कि जंगल में अशांति का माहौल चल रहा था। कई दिनों तक भोजन न मिलने से भोजन के लिए जानवर एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए थे। यह देखकर जंगल के राजा शेर के मन में एक विचार आया कि अगर सभी जानवर पढ़े लिखे हों तो समझदार बन जाएंगे, एक दूसरे से प्रेम से रह सकते हैं, अपने भोजन की व्यवस्था और दिनचर्या व्यवस्थित हो सकती है। इसलिए क्यों न एक स्कूल खोली जाए जिसमें प्रधानाचार्य मैं स्वयं रहूँगा और सिखाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं होंगी। क्लासें चलेंगी, परीक्षाएं होंगी, परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मेडल दिया जाएगा। बस क्या था, तुरंत जंगल के राजा ने एक स्कूल खोलकर स्कूल चलो का नारा बुलंद किया। पूरे जंगल में स्कूल चलो का नारा गूंजने लगा। सब बच्चे चले स्कूल। हाथी का बच्चा भी आया, शेर का भी, बंदर का भी आया और मछली का भी। खरगोश भी आया तो कछुआ भी, ऊंट भी और जिराफ भी। स्कूल में पहली परीक्षा हुई। परीक्षा फल बना तो हाथी का बच्चा फेल। किस विषय में फेल हो गया जी? पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गया हाथी का बच्चा। अब क्या करें? ट्यूशन दिलवाओ जी, कोचिंग में भेजो। अब हाथी की जिंदगी का एक ही मकसद था कि मुझे अपने बच्चे को पेड़ पर चढ़ाने में टॉप कराना है। बस किसी तरह साल बीता। वार्षिक परीक्षा हुई, अंतिम रिजल्ट आया तो हाथी, ऊंट, जिराफ सबके बच्चे फेल हो गए और बंदर की औलाद प्रथम श्रेणी में पास हुई। जंगल के राजा शेर के द्वारा मेडल देने के लिए मंच से नाम पुकारा गया। बंदर का बच्चा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण था। मंच पर बुलाकर मेडल दिया गया। बंदर ने उछल उछल के कलाबाजियां दिखाकर, गुलाटियां मारकर खुशी का इजहार किया। उधर अपमानित महसूस कर रहे हाथी, ऊंट और जिराफ के द्वारा फेल होने पर अपने अपने बच्चों की कुटाई की जा रही थी। नालायकों, इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तुमको, ट्यूशन कोचिंग सब लगवाए हैं, फिर भी आज तक तुम पेड़ पर नहीं चढ़ना सीखे। धिक्कार है तुम्हारे लिए। बंदर के बच्चे को देखकर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नालायक कहीं के, सीखो उस बंदर के बच्चे से, सीखो कुछ, पढ़ाई पर ध्यान दो। परीक्षा फल में मछली भी फेल हो गई थी। पेड़ पर नहीं चढ़ पाई थी मगर तैराकी में प्रथम आई थी, लेकिन नाम तो फेल ही का है। सामने से मास्टरनी जी बोली, आपकी बेटी के साथ उपस्थिति की समस्या है, अनुपस्थित ज्यादा रहती है। मछली ने यह सुनकर अपनी बेटी को आंख दिखाई। इस बात पर बेटी ने मम्मी को समझाने की कोशिश की कि माँ, मेरा दम घुटता है इस स्कूल में, मैं सांस नहीं ले पाती हूँ, मुझे नहीं पढ़ना है इस स्कूल में। हमारा स्कूल तो तालाब में ही होना चाहिए ना। माँ ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं बेटी नहीं, ये राजा का स्कूल है। तालाब वाले स्कूल में भेजकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी है। समाज में कुछ इज्जत मेरी भी है। बस चाहे कुछ भी हो बेटी, तुमको इसी स्कूल में पढ़ना है। अपने पढ़ाई पर मन लगाकर ध्यान दो। और उधर सामने देखते हैं तो हाथी, ऊंट, जिराफ और कई अन्य जानवर अपने अपने बच्चों को फेल होने पर पीटते हुए घर की ओर ले जा रहे थे। रास्ते में जब एक बूढ़े बरगद के पेड़ ने ये देखा तो उसने समझाते हुए पूछा कि क्यों पीट रहे हो बच्चों को? जिराफ बोला, ये पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गए। बूढ़े बरगद ने जब ये बात सुनी तो बड़ी सोच में पड़ गया और सोचने के बाद पते की बात कहने लगा कि पहली बात तो यह है कि इन्हें पेड़ पर चढ़ना ही क्यों है। बूढ़े बरगद ने हाथी को समझाते हुए कहा कि अपनी सूंड उठाओ और सबसे ऊंचाई वाले उस फल को तोड़ लो। सामने से जिराफ ताकते हुए देख रहा था। और जिराफ, तुम अपनी लंबी गर्दन उठाओ और उस सबसे ऊंचे पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ कर खाओ। बरगद की इस बात को सुनकर ऊंट भी गर्दन लंबी करके फल पत्ते खाने लगा। लेकिन
हाथी के बच्चे को क्यों चढ़ाना चाहते हो पेड़ पर? और मछली बेचारी जबरदस्ती पेड़ पर चढ़ाना चाहते हैं। भाई मछली को तालाब में ही सीखने दो ना। दरअसल दुर्भाग्य से स्कूली शिक्षा का पूरा चक्र और सिलेबस सिर्फ बंदर के बच्चे के लिए ही तैयार किया गया है। शेर ने अपनी समस्या हर एक की समस्या समझ ली थी। इस स्कूल में 35 बच्चों की क्लास में सिर्फ बंदर ही फर्स्ट आएगा, बाकी सबको फेल होना ही है। जबकि हर प्रकार के बच्चे के लिए अलग सिलेबस, अलग सब्जेक्ट और अलग स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। हाथी के बच्चे को पेड़ पर चढ़ाकर अपमानित मत करो, जबरदस्ती उसके ऊपर फेलियर का ठप्पा मत लगाओ। ठीक है, बंदर का उत्साह वर्धन करो, पर शेष 34 बच्चों को नालायक, कमजोर, लापरवाह, फेलियर घोषित मत करो। और मछली बेशक पेड़ पर न चढ़ पाए, मगर एक दिन वह पूरे समंदर को नाप देगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने बच्चों की क्षमताओं व प्रतिभा की कद्र करें, चाहे वह पढ़ाई, खेल, नाच, गाने, कला, अभिनय, व्यापार, खेती, बागवानी, मैकेनिकल, किसी भी क्षेत्र में हो, उन्हें उसी दिशा में अच्छा करने दें। जरूरी नहीं कि सभी बच्चे पढ़ने में अव्वल हों, बस जरूरत है उनमें अच्छे संस्कार व नैतिक मूल्यों की, ताकि बच्चे गलत रास्ते को न चुनें। ध्यान रखिएगा कि आपके बच्चे भी आपसे ही सीखेंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उन्हें क्या सिखाना पसंद करेंगे। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।